क्या आपने कभी अपने दिल से ये सवाल पूछा है कि क्या इंसान के अंदर मौजूद ये जिनसी ख्वाहिश अल्लाह की नज़र में गलत है या सही है? क्योंकि अक्सर नौजवान शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये ख्वाहिश क्यों है? क्या ये गुनाह है या फिर ये सिर्फ़ एक इम्तिहान है? ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आज की वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि ये ख्वाहिश असल में क्या है? क्यों दी गई है इंसान को और इसका सही इस्तेमाल क्या है? सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि जिनसी ख्वाहिश कोई शैतानी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत है। क्योंकि आजकल के दौर में मुकम्मल गाइडेंस या रहनुमाई ना मौजूद होने की वजह से बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां इसी वजह से शर्मिंदा रहते हैं और परेशान रहते हैं और पछतावे में रहते हैं कि ये ख्वाहिश हमारे अंदर क्यों मौजूद है। तो ये कोई शैतानी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत है और ये हर इंसान में मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ये जहन क्लियर करना है। जैसा कि कुरान में भी कहा गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में सुकून रखा गया है और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी गई है। यानी ये ख्वाहिश असल में मोहब्बत और सुकून का ज़रिया अल्लाह ने बनाया है, ना कि गुनाह का। ख्वाहिश जो है ये एक इम्तिहान है, क्योंकि दूसरा सवाल नौजवानों के ज़हन में फिर यही आता है कि फिर ये ख्वाहिश अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारे अंदर क्यों रखी गई है? तो ख्वाहिश एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़माने के लिए ख्वाहिश रखी है। अगर ये ख्वाहिश पूरी तरह ख़त्म हो जाती तो फिर तो ना गुनाह होता, ना नेकी होती, ना आज़माइश रहती, ना इम्तिहान रहता। तो फिर हिसाब किस चीज़ का होता? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया तो मीठी भी है और सब्ज़ भी, और अल्लाह तुम्हें इसमें देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। यानी ये ख्वाहिश दुनिया के इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है, एक आज़माइश है। ख्वाहिश को फिर अगर ये इम्तिहान है और ख्वाहिश अल्लाह की तरफ से है तो तीसरी पॉइंट इंसान के अंदर आता है कि हम इस ख्वाहिश को इस्तेमाल कैसे करें। ख्वाहिश को हलाल या हराम बनाना इंसान के अपने इख्तियार में है, और ये चॉइस, ये इख्तियार जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है इस दुनिया में, उसकी ज़िंदगी की हर एक फ़ैसले के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस इख्तियार दिया है और उसी इख्तियार का इंसान से हिसाब होना है। तो यहाँ असल नुक्ता यही है कि ख्वाहिश खुद ना अच्छी है ना बुरी है। असल अहमियत ये है कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीके यानी निकाह में पूरी करता है तो इसे सदका नेकी का अजर मिलता है, और अगर कोई हराम तरीके में इसको पूरी करे तो उसको गुनाह मिलता है। क्या ये बात हैरत अंगेज़ नहीं है? क्या ये बात इस्लाम और अल्लाह की रहमत नहीं है कि वही ख्वाहिश जो गुनाह बन सकती थी अगर हम हलाल तरीके से पूरी करें तो वही नेकी बन जाती है, वही सदका बन जाती है। अब एक लास्ट पे पॉइंट आता है कि ख्वाहिश को फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत से नौजवान और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पे होते हैं, जैसे वो स्टूडेंट होते हैं या कुछ भी, जिसकी वजह से वो सेटल अभी लाइफ में नहीं होते और वो निकाह नहीं कर सकते या निकाह करने की उनकी वो स्टेज नहीं परफेक्ट होती। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि अपनी ख्वाहिश को मार दो या ख़त्म कर दो, बल्कि कहता है कि इसे कंट्रोल करो और सही वक़्त और सही जगह पर इस्तेमाल करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से फरमाया, ऐ नौजवानों, जो शादी की ताकत रखता है वो शादी करे और जो ताकत ना रखता हो वो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा ख्वाहिश को तोड़ देता है। तो यही इस्लाम का बैलेंस है, ना दबा दो ना बहको, बल्कि पकीज़ा रास्ता इख्तियार करो यानी निकाह का रास्ता, और अगर निकाह का सही वक़्त नहीं है, सेटल नहीं हो, तो फिर रोज़ा रखो। ख्वाहिश पर काबू पाने से हमें आखिर हासिल क्या होगा? हमें जब तक किसी चीज़ का रिवार्ड, उसका सिला इनाम नज़र नहीं आता तो इंसान का दिल और दिमाग उस बात को करने के लिए नहीं मानता। तो इसकी आपको रिवार्ड क्या मिलेगा हमें इंसान होने के ज़रिए से, अगर हम अपनी ख्वाहिश पर काबू पाते हैं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपनी ख्वाहिश को हराम से बचाते हैं तो ये सिर्फ़ गुनाह से बचना नहीं होता, बल्कि ये आपके ईमान को मज़बूत करता है, आपको अल्लाह के करीब लाता है और आपके नफ्स पर आपको कंट्रोल देता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी सब्र और हलाल पर कनायत आपको जन्नत में इनाम बन के मिलती है। कुरान कहता है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपनी ख्वाहिश को रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। तो क्या जिनसी ख्वाहिश इस्लाम में गलत है? नहीं, ख्वाहिश फितरी है, अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके इख्तियार में है। अगर हलाल रास्ते में हो तो ये नेकी है, अगर हराम में हो तो ये गुनाह है। याद रखें, आपकी ख्वाहिश आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके ईमान का इम्तिहान है। अगर आप सब्र करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं तो ये ख्वाहिश आपके लिए जन्नत की कुंजी बन जाती है। तो दोस्तों, अपने नफ्स को काबू में रखें, हलाल पर इत्मीनान करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें पकीज़ा रास्ते पर चलाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और बहुत से ऐसे ही नौजवान लोग, लड़के लड़कियाँ जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका जहन क्लियर हो सके। और मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक रिमाइंडर और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी वीडियो विजडम को इनक्रीज़ कर सकें, सुनो, समझो और अच्छे से ज़िंदगी को जी सकें इस्लाम और अल्लाह की बनाई हुई असूलों के मुताबिक।